प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बिका की जय। आज का जो व्याख्यान है थोड़ा कड़ा होने वाला है, क्योंकि 4 दिन तक मीठी दवा खिला रहे थे, आज थोड़ी कड़वी दवा खिलाएंगे। कारण है कि जो काई समझते हैं ना, पानी जहाँ बहता है हरे रंग की फिसलन हो जाती है, हमारे क्षेत्र में काई कहते हैं। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको थोड़ा रगड़ के छुड़ाना पड़ता है, ब्लीचिंग पाउडर दे के उसको रगड़ते हैं। तो आज कीर्तन के साथ थोड़ा वाचिक कीर्तन भी होगा, क्योंकि सनातन धर्म में जो धर्म शब्द आया है, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और जब हम सनातन धर्म यह शब्द कहते हैं, सना अव्यय में तनन प्रत्यादि का संयोग होने से गुरुजनों ने बताया कि सनातन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, अर्थ है कि जो कालातीत और देशातीत हो, मतलब स्थान और समय की सीमा में जो बंधा हुआ नहीं है वह सनातन है। अविनाशी जो है वह सनातन है। सना और तनन प्रत्यय का यह जो संयोग है, इसको ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंडादि में भी, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, भगवती का जो सनातनी नाम है वो सनातन शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। तो वहाँ यही बताया गया है कि स्थान और काल के नियंत्रण से जो तत्व परे हो उसको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म चूंकि काल और समय देश इत्यादि से परे है, देश कालातीत है, तो जब हम यह कहते हैं कि धर्म की हानि हो रही है, तो धर्म तत्व की नहीं अपितु धर्म के जो भौतिक धारक हैं, हम सभी हैं, उनकी संख्या में कमी या उनकी संख्या में वृद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः, आचरण प्रधान है धर्म। धर्म केवल सदस्यता प्रधान नहीं है कि हम हिंदू धर्म में जन्म ले लिए, सनातन धर्म में जन्म ले लिए तो बन गए, ऐसा नहीं। यदि आचरण करेंगे तभी हम अपने धर्मनिष्ठ या धर्म के अनुयायी होने की शब्द साधुता को सिद्ध करेंगे। क्योंकि देखिए, कौरव और पांडव का वंश परिवार कुल एक ही था ना, लेकिन जब शास्त्रकारों ने वर्णन किया तो दुर्योधन के द्वारा नेतृत्व किए गए पक्ष को अधर्म का पक्ष कहा। दुर्योधन क्या था? हिंदू ही तो था, हिंदू ही कहेंगे ना उसको भी। लेकिन युधिष्ठिर भी उसी कुल के हैं, दुर्योधन भी उसी कुल का है, किंतु एक का पक्ष धर्म कहलाया और एक का पक्ष अधर्म कहलाया। यही कारण है कि केवल किसी समुदाय विशेष में जन्म लेने मात्र से वह धर्म का सदस्य नहीं कहलाता, धर्म का पक्ष नहीं कहलाता। अब आज के समय क्या समस्या है? पहले 3 बातें निश्चित थीं, कुलाचार, कुल देवता और कुल गुरु, ये 3 प्रधान थे पहले। अर्जुन की क्या चिंता थी महाभारत के युद्ध के समय? संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वर्ण संकरता इत्यादि जब बढ़ेंगे तो उसके कारण कुल धर्म का नाश होगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुलस्त्रियों का दूषण हो जाएगा अधर्म के बढ़ने से, ये कहा। तो पहले हर एक कुल का एक निश्चित आचार होता था, उसकी एक निश्चित कुलदेवी या कुलदेवता होते थे, और उस आचार विधान को, धर्मानुशासन को उपदिष्ट करने वाला एक कुलगुरु होता था। चाहे सामान्य व्यक्ति हो या राजा हो, राजा दशरथ के भी कुलगुरु थे ना वशिष्ठ जी। शतानंद के जो यजमान थे वो जनक थे, तो शतानंद जनक जी के कुलगुरु हुए, जो गौतम के पुत्र थे शतानंद। अब क्या है? कुलगुरु, कुलदेवी और कुलाचार, इनका लोप हो रहा है। पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुलगुरु से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता था। अब कुछ वंशों में तो कुलगुरु का ही लोप हो गया। जहाँ कुलगुरु बचे भी हैं
या तो कुलगुरु में योग्यता नहीं जो बता सकें, या तो यजमान में श्रद्धा नहीं कि कुलगुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण कर सकें। किसी एक पक्ष में कमी होने से यह जो संबंध है वह खंडित होता है। स्वयं परब्रह्म सर्वज्ञ कल्प नारायण जब अवतरित होते हैं तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। भगवान भी गुरुकुल जाकर परंपरा मर्यादा के अनुसार ही विद्याध्ययन करते हैं, यद्यपि उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किंतु मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणं, भगवान का जो मर्त्यावतार हुआ है वह मरण धर्मा हम जनसामान्य को धर्म का तात्विक आचरणगत बोध कराने के निमित्त हुआ है। ये बात है। अब जब सनातन धर्म के अनुयायी सहस्रों वर्षों से आक्रमण झेलते रहे, संस्कृतियों का पतन होता रहा, गुरुकुलों की परंपरा विकृत होने लगी, खंडित होने लगी, तो ज्ञान का जो है वह प्रवाह अवरुद्ध होने लगा। व्यास पीठों से, धर्म पीठों से चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि कराने वाला जो उपदेश दिया जाता था आचार्य गणों के द्वारा, उसकी परंपरा में बहुत विकृति आ गई। पाखंड केवल आज है ऐसी बात नहीं है, आज थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि कलयुग का विशेष लक्षण पाखंड है। कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भये सदग्रंथ। तो दंभियों के द्वारा जिस मत का प्रवर्तन किया जाए, जिस मत का उपदेश किया जाए, जो वेद पुराण स्मृति तंत्रादि की मान्य शिष्ट सम्मत परंपरा के विरुद्ध जाए, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी कल्याण का लाभ प्राप्त नहीं करता और अपने अनुयायियों को भी नरक भेज देता है। अब आज के समय समस्या क्या है कि जन सामान्य में धर्म की धारणा शक्ति उतनी विद्यमान नहीं है, और धर्म के नाम पर धंधा करने वाले बढ़ गए हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, अपने नाम से अलग संप्रदाय या अलग संस्था बना ली, कोई समाज खोल लिया, कोई परिवार खोल लिया। कुछ लोग जिन्होंने अपनी अलग कोई संस्था या एनजीओ नहीं बनाया, रहे मूल में ही, लेकिन उपदेश मूल के विरुद्ध करते रहे। धर्म क्या है? प्रत्येक जीव के अंदर नैसर्गिक रूप से निवास करने वाला तत्व है धर्म। भगवान जब जब होई धर्म के हानि, इस धर्म धारणा शक्ति की जब हानि होती है, उस समय भगवान का अवतार होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार जो हुआ, या श्री कृष्ण चंद्र जी का जो अवतार हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अथवा भगवती इत्यादि जब सगुण आकृति में अवतरित होती हैं, देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा इत्यादि युक्तियों से, तो यह समझना चाहिए कि धर्म किसके अंदर से समाप्त हुआ? हमारे अंदर से समाप्त हुआ, जन सामान्य के अंदर से समाप्त हुआ। धर्म की हानि के तीन प्रधान कारण हैं। पहला है प्रमाद, मतलब आलस्य। सबसे सामान्य जो बात है वह है प्रमाद, आलस्य। धर्म का ज्ञान होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण आचरण में नहीं करते हैं, उन प्रमादियों के कारण धर्म की हानि होती है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात क्या हुई? प्रमाद के बाद अज्ञान, कि उसके पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति यदि आलसी हो जाए तो भी उसके धर्म की हानि है, और कर्मठ व्यक्ति यदि अज्ञानी हो जाए तो भी उसके धर्म की हानि है। तीसरा बिंदु क्या है? कर्मठ भी हैं और स्वयं को ज्ञानी मानते भी हैं, किंतु वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान न होकर अज्ञान है, भ्रम है। जब रावण भगवती सीता का हरण करने आता है तो अकेले नहीं आया, एजेंट लेकर आया। मारीच क्या था? एजेंट था उसका ना। पहले तो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था रावण का। पंचवटी में उसने अपनी चौकी बैठा रखी थी, खरदूषण को इंचार्ज बना दिया था, प्रभारी बना दिया था, और भगवान ने तो खरदूषण का उद्धार कर दिया। तो रावण ने मारीच का आश्रय लिया, छल कपट का आश्रय लिया। प्रत्यक्ष आकर उसने भगवान से उस समय लड़ाई नहीं की है, मारीच का आश्रय लिया।
उसके बाद उसने क्या किया, अधर्म करने का सबसे सरल तरीका है धर्म का वेश बना लो, है ना। अधर्म करने का सबसे सुरक्षित और सबसे मान्य तरीका हो गया है कि धर्म का आवरण ओढ़ लो। मंच पर बैठकर कौन व्यक्ति क्या कह रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मंच पर बैठकर कोई शराब नहीं पीता, कोई व्यभिचार नहीं करता, कोई जुआ नहीं खेलता, सब बढ़िया चकाचक महाराज होते हैं, मंच पर चकाचक हैं सब। वास्तविकता में वह हृदयस्थ तत्व क्या कहता है, उसका सिद्धांत के प्रति उसकी क्या निष्ठा है। जब धर्म के नियम उसके ऊपर लागू किए जाएं तो वह कितनी दृढ़ता से उन लक्षणों पर खरा उतरता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर न खलु कथन मात्रेण, कह देने मात्र से सिद्धि नहीं हो जाती तत्व की, लक्षण से प्रमाण से सिद्ध करना पड़ता है कि महाराज जी कमरे में क्या है, मंच पर तो सभी ठीक हैं। तो मोबाइल पर, यूट्यूब में, टीवी में, अलग अलग संचार माध्यमों से, हमारे क्षेत्र में खुखड़ी कहते हैं, ऐसे मशरूम बहुत लोग कहते हैं, जो फफूंद लग जाती है ना, वो उसके समान कथावाचक बढ़ गए हैं। प्रवचन करने का अधिकार कब मिलता है? ब्राह्मण भी हो तो प्रवचन करने का, व्यासपीठ पर आरूढ़ होने का अधिकार ही कब है? अधीति बोधाचरण प्रचारण। पहले तो परिश्रम पूर्वक पढ़े, अधिकांश कथावाचक पढ़ना ही छोड़ दिए। अगर मंच पर न बोलना हो तो कभी दो चौपाई मानस जी की या भागवत के 2 श्लोक निकालकर अपने स्वाध्याय के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि दक्षिणा नहीं मिलेगी उस समय, तो पढ़ेंगे भी तब जब कुछ मिले। अपने स्वाध्याय ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने। अच्छा, पढ़ने का जब कृत्य संस्कार पूर्ण हो गया, फिर क्या कहा? बोध। मात्र पढ़ने से नहीं, समझो भी। रट्टू तोता मत बनो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। रटने से नहीं, समझने से योग्यता आती है। फिर अध्ययन के बाद मनन चिंतन, उसमें डूबिए कि तत्व ने क्या कहा, शास्त्रों ने क्या कहा, हमारे आचार्य जनों ने परंपरा से क्या कहा। फिर उसका चिंतन करें, गुरु जी से प्रश्न प्रति प्रश्न करें, समझें विषय को बिल्कुल। उसके बाद पढ़ भी लिया, समझ भी गए, तो क्या बता देंगे? नहीं, आचरण पर उसको लाइए। अधीति बोधाचरण प्रचार नहीं, कोर्स बोलकर नहीं पढ़ना है कि डिग्री मिल गई, कितने बड़े आचार्य हैं, शास्त्री हैं, जगत गुरु हैं, ऐसा नहीं। अध्ययन के बाद उसका चिंतन हो, बोध हो, उसके बाद आचरण में उसको उतारें। इन लक्षण त्रयी में आपकी संसिद्धि हो जाती है तो समझना चाहिए कि अब प्रचारण, इसमें आपका अधिकार हो गया, अब आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो अब क्या है? प्रचार ही पहला हो गया। अध्ययन, चिंतन, आचरण, इनका लोप हो गया और प्रधान क्या हो गया? प्रचार। प्रचार तंत्र से कल्याण नहीं होता। नारद जी ने क्या देखा? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवाजना देपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों का जो पुण्य बल था, पावनी क्षमता थी उनमें, उसमें विकृति कैसे आई? जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, सब तीर्थों में जाकर बड़े बड़े आश्रम बनाकर भरे पड़े हैं। एक गृहस्थ से ज्यादा पातक आज एक सन्यासी हो गया है। जो कलयुग का प्रभाव देखते हैं, माया का प्रभाव देखते हैं, गृहस्थ तो कल्याण कर ही लेगा अपना, किसी प्रकार से लटका रहेगा, लेकिन महाराजों की जो स्थिति होने वाली है उसके विषय में क्या कहें? फिर कहा कारिता कणलोभे न कथा सारस्ततो गतः। मात्र धनोपार्जन के लिए लोग शास्त्रों का उपदेश किया करेंगे, जन कल्याण के लिए नहीं। जिससे मीठी बोली बोलिए और अधिकाधिक धन का जो है सो हरण कर लें। भगवान शिव ने कहा है, गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य चिंतापहारकः। शिष्य के वित्त का, धन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत मिलते हैं। शिष्य के क्लेश का, चिंता का, अज्ञान का हरण करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ हैं, ऐसा कहा। तो रावण जी ने क्या किया है? जी ही कहना पड़ेगा, कलयुग चल रहा है, उसके पक्षधरों की संख्या अधिक है। महाभारत में कहते हैं
और वहनी पुराण में भी कहते हैं, रावणस्तु यतिर्भूत्वा मुंडी कुंडी त्रिदंड धृक। रावण ने क्या किया? सन्यासी का वेश बनाया, माथा मुड़ा लिया, कमंडल धारण कर लिया, त्रिदंड धारण कर लिया, है ना, तब गया सीता जी का अपहरण करने के लिए। तो सीता जी ने उतने ही सम्मान और भाव से उसका आदर किया जितना कोई जनसामान्य करता है व्यासपीठ पर बैठे महात्मा की। तो लक्षण पर उन्होंने विचार नहीं किया, मात्र वेश पर विचार किया। अब समस्या क्या है? कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर यदि तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा है तो लोग नहीं सुनने जाएंगे। वही जब बढ़िया से साज श्रृंगार करके 10-20 लोगों का बढ़िया दल बना के 50-60 लाख 1 करोड़ लेकर वही गलत बात भी टीवी पर बोलेगा तो कहेंगे हमने सुना है महाराज जी बहुत सिद्ध हैं, लाखों लोगों के पीछे चल रहे हैं। तो ज्ञान का जो मापदंड है वो शास्त्र है, बैंक बैलेंस नहीं है और डिग्रियां भी नहीं है, क्योंकि डिग्री बांटने वाले संस्थान और विश्वविद्यालय तो पहले से पातक में घिरे पड़े हैं। आजकल क्या हो गया? रावण की इस परंपरा को मानने वाले, काल नेमी की इस परंपरा को मानने वाले बहुत बढ़ गए। काल नेमी किसको ठगने चला था? गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया हनुमान जी का चरित्र, क्या वर्णन किया है श्लोक में? धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। राक्षस क्या है? जंगल के समान हैं, और हनुमान जी राक्षस रूपी वन का दहन करने वाले अग्नि के समान हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैंने प्रथम दिन के व्याख्यान में बताया था, याद तो होगा नहीं आप लोग को, फिर से बता देता हूं। मेरी कई बातें जनसामान्य तक कितनी पहुंचती हैं मुझे पता नहीं है। लोग कहते हैं कि आप बहुत रूखा सूखा बोलते हैं, थोड़ा भजन भाव के साथ सजा कर बोला करें, लेकिन मेरी शैली वह नहीं है। मैं एक ही श्लोक बोलूंगा, एक ही चौपाई बोलूंगा, लेकिन पूरे आत्मसंतुष्टि पर्यंत व्याख्या करूंगा। तो क्या कहते हैं? संपूर्ण संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले वेदव्यास जी वो जब चिंतित हुए तो देवर्षि नारद ने उनके शोक का हरण किया। भक्ति देवी के विषय में जब देवर्षि नारद को मोह शोक हुआ तो में जब सनत कुमार को भ्रम हुआ, अज्ञान हुआ या संदेह हुआ तो उन्होंने क्या कहा? हनुमंतं पप्रच्छुः। हनुमान जी से अपने शंका का समाधान कराया। इसीलिए हनुमान जी को ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा गोस्वामी जी ने। ऐसे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ को मूर्ख बनाने कौन निकला? काल नेमी। और बाहरी वेशभूषा भजन कीर्तन बढ़िया तिलक शिखा से कुछ समय के लिए भ्रमित कर भी दिया, है ना। बाहर से तो हनुमान जी को तुरंत तो नहीं भ्रम हुआ, उसके माया का तुरंत तो पता नहीं चला, वो तो सोचे कोई बढ़िया तपस्वी बैठा है। लेकिन ज्ञानी थे तो पकड़ लिया कि ये गुरु सही गुरु लग नहीं रहा है, ये नकली है ना। ये गुरु जो है ये नकली नहीं, ये नकली है, इसके अंदर का तत्व तो आसुरी तत्व है। तो हनुमान जी के पास विवेक था तब ना, और विवेक आप धारण कीजिएगा तब तो पकड़िएगा। अब टीवी, अच्छा महिलाओं की स्थिति और विचित्र है। अब एक घर में 5 पुरुष हैं लेकिन 2 महिलाएं हैं, तो 2 महिलाएं जिस महाराज को अपना गुरु मान लेगी ना, वो पति पुत्र ससुर सबको बलपूर्वक उसी का शिष्य बनाएंगी कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे महाराज है, और नहीं तो बेचारे पति पुत्र ससुर सब जो है सो गृह क्लेश से परेशान रहेंगे। जब शुरू ये पैदा हुआ था साईं बाबा, तो उस समय क्या हुआ? कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। पर्चे छपवा कर बंटवाए उसके अनुयायियों ने, 500 पर्चे। आपके भी हाथों कभी पढ़ाई होगा कि इस पर्चे को इतना बंटवाओगे तो उसका बेटा हो गया, उसकी नौकरी लग गई, उसकी कन्या का विवाह हो गया, और नहीं बंटवाया तो पैर टूट गया, नौकरी चली गई, मर गया, जो हुआ। तो मजबूरी में भैया चलो 150 जेब से जाएगा, पैर तो नहीं टूटेगा, कह के लोगों ने बंटवाया। और 100 लोगों ने बंटवाया तो 10 का काम तो प्रकृति से होता ही होता है, और वो 10 बन गए अंधभक्त, बने ना। पाखंड ऐसे फैलता है, इसको समझें। कर्म का प्रारब्ध इतनी सरलता से नहीं कटता है कि YouTube पर आपने देख लिया कि सीहोर वाले मिश्रा जी ने टोटका बता दिया शिव पुराण के नाम पर, तो लगे मधु बेलपत्र पर लिख के चढ़ाने शिव जी को, तो बेटा पास हो गया, है ना। ऐसे नहीं होता, ये कर्म प्रारब्ध है।
ये वह प्रारब्ध है जहां पर हनुमान जी के व्रत का तिरस्कार करने के कारण, द्रौपदी जी के द्वारा जो हनुमान जी के व्रत का तिरस्कार हुआ था अर्जुन के बहकाने पर, उसके कारण 13 गांठ वाले वलय का अपमान, 13 वर्ष वनवास भोगना पड़ा उन युधिष्ठिर को जो स्वयं धर्मराज हैं। ऐसे होता है कर्म प्रारब्ध। भगवान के परम भागवत वैष्णव भक्त भीष्म पितामह भी जिस सर्प को उन्होंने झाड़ी में फेंका था सैकड़ों जन्म पहले, वो सरसैया पर रहे कि नहीं अंत में। और छोड़िए, गांधारी का शाप भगवान नारायण चरितार्थ किए कि नहीं अपने यदुवंश को आंखों के सामने कटवाकर। ये होता है कर्म प्रारब्ध। नहीं कटता इतनी आसानी से कि आप मधु से बेलपत्र पर यूट्यूब में देख के चढ़ा दिए तो सारा के सारा ब्रह्मांड का नियंत्रण आपके हाथ में हो गया। धर्म लकड़ी है, लकड़ी में जितना ताप होगा वो उतनी बढ़िया जलेगी, उतनी बढ़िया उसका आप सदुपयोग करेंगे। ताप जो है सो तपस्या से आता है, आचरण से आता है, तपोबल से आता है। तो इस लकड़ी में जब पाखंड का जल पड़ता है तो ये लकड़ी गीली हो जाती है, और गीली लकड़ी में फफूंद लगती है, फिर वो खुखड़ी मशरूम उसमें उगने लगते हैं। तो सनातन धर्म में भी बड़े मशरूम उग गए हैं जो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भ्रम फैलाते हैं। और जितने बड़े बड़े जगत गुरु हैं लगभगों ने, सबको तो मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकांश ने नेताओं से साठगांठ कर रखी है कि मेरे जितने चेले हैं मैं एक आदेश दूं तो उस पार्टी को वोट बैंक मिल जाएगा, और आपका जितना घोटाले का काला धन है वो आप हमारे आश्रम में। मैं ये सब बोलता हूं ना खुलकर तो मुझे प्रतिदिन धमकी आती है। कल तो आरती में फोन पर एक धमकी आई थी, आप गौर किए होंगे, आरती में मैं 2 मिनट के लिए फोन देखने लगा था, वो धमकी आई थी मुझे। तो मुझे बहुत धमकी आती है कि जान से मरवा देंगे, नदी में फेंक देंगे, आग से जला देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, आती रहती है। किसको नहीं आई है? लोग चापलूसी सुनना चाहते हैं, यथार्थ नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे पास ही लोग आते हैं कि आप मुझे इतने लाख दे दें, आपको जगत गुरु इस संस्था से घोषित करवा देते हैं। शास्त्र तो पढ़े ही हैं, उसमें तो पीछे नहीं करेगा कोई, आचरण भी कर ही रहे हैं जितना क्षमता भगवान देते हैं जितनी। तो जगत गुरु टाइटल लग जाएगा तो थोड़े महंगे बिकेंगे आप, और क्या है ना। धर्म के बाजार में जगत गुरु पद लग जाए तो थोड़ा महंगा बिकेंगे, यही है। तो अभी जितने घूम रहे हैं ना, 100 में से 90 एक है जगत और 1500 हैं जगत गुरु। आप कोई बढ़िया भंडारा कर दें तो पूरी सब्जी खाने 50 जगत गुरु को तो मैं बुला दूं। तो ऐसे संसार नहीं चलता है। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, इस शब्द को अब लोगों ने व्यवसाय बना लिया। तो मैं कह रहा था कि ये जो मशरूम उग जाते हैं, कालनेमी भी अपने जमाने का मशरूम था, तो गुजरात में एक मशरूम उगे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर खूब धन कमाया, बड़ी चकाचक कथा कही, और करोड़ों रुपया बटोर कर क्या किया उन्होंने, हज यात्रा पर भेजने लगे विधर्मियों को। तो पैसा कहां से गया? आपकी जेब से गया, जो आपने मेहनत से कमाया। महाराज जी को दूंगी या दूंगा तो धर्म होगा, दान का फल मिलेगा। महाराज जी ने क्या किया? गौ हत्या करके भगवती गौ माता का भक्षण करने वाले विधर्मियों को हज में भेज दिया। और पैसा कहां कमाए? राम नाम से कमाए। और बड़ी चकाचक टीवी पर कथा चलती है उनकी। मैंने उनके विरोध में कहना लिखना शुरू किया, लोगों को सतर्क करना शुरू किया, तो फिर गुंडे आने लगे। ये होती है बात। लेकिन लोगों को कहोगे तो कहेंगे संत की निंदा करते हैं। संत का लक्षण जो मत्स्य पुराण में बताया, ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च ब्रह्मणो व्यक्त मूर्तयः, ये रहेगा हृदय में। वेद के मंत्रों का अर्थ, मर्यादा, धर्म का अनुशासन जब तक हृदय में नहीं रहेगा तो संतस्तेन प्रचक्षते का लक्षण कैसे घटित होगा? और मंच से अली मौला और या हुसैन कराने लग गए। श्री राम जय जय राम कहने से कल्याण होगा, इसका प्रमाण तो हम शास्त्र से दे सकते हैं। लेकिन और विकृत शब्दावलियों का उच्चारण करके कीर्तन के नाम पर यदि करवाएंगे तो क्या कल्याण होगा? नहीं होगा। इससे श्रेष्ठ तो कालनेमी था, जो कम से कम राम राम तो करता था। अब तो एक चकाचक सीहोर में पैदा हो गए हैं 2 वर्ष पहले। टोटका ही बताते हैं, शिव पुराण के नाम पर पूरी कथा 50 लाख में कहेंगे, लेकिन शिव पुराण का एक श्लोक नहीं कह सकते हैं। और कल तो मैं उनका प्रवचन देख रहा था, क्योंकि हम लोग क्या है, धर्माधिकारी। जैसे पुलिस प्रशासन नजर रखती है ना कि कहाँ चोरी कहाँ डकैती किया, तो हम लोग का काम ही वही है, कहाँ पर कौन धर्म की मर्यादा से बेपटरी हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई मुझे संस्कृत नहीं आती,
मैं तो तुलसीदास के जैसा गंवार हूं। ये उनकी शब्दावली है। वो तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया था, पहले दिन हमने क्या किया, कोई चौपाई की तो व्याख्या नहीं की, केवल संस्कृत श्लोकों की ही व्याख्या की ना। पहले दिन मंगलाचरण के ही 7 श्लोकों पर हमने कहा था। तो गोस्वामी जी कम से कम संस्कृत में श्लोक रचना तो जानते थे और गूढ़ लिखते थे, तब तो उस पर प्रवचन किया जा सकता है। कोई हंसी चुटकुला तो लिखकर नहीं गए। तुलसीदास जी की मानस लिख दिया उन्होंने और शिव जी ने सम्मति भी दे दी और भगवान ने उसकी पांडुलिपि की स्वयं रक्षा भी की। और आज जो है सो सिद्ध से सिद्ध महात्मा से लेकर अनपढ़ तक के घर में मानस जी की प्रतिष्ठा और सम्मान है। तो ये कहने लगे। अब एक चित्रकूट में चकाचक बैठा है मशरूम, उसका क्या कहना है भाई कि मैं कुछ मानता ही नहीं हूं। आप जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता में, विद्या भास्कर स्वामी जी ने कल बड़ा सुंदर कहा परसों कि ये लोग शास्त्रों की शव यात्रा निकालते हैं, पढ़ा कभी नहीं, और अगर पढ़ लिया तो केवल अनर्थ किया। मैं पढ़ रहा था वो चित्रकूट वाले चकाचक मशरूम की पुस्तकें, उसमें लिखा है उन्होंने सीता जी का त्याग ही नहीं हुआ, भगवान ने निर्वासन किया ही नहीं, जबकि भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, देवी भागवत कहीं भी उठा लीजिए आपको यहाँ तक कि ऋग्वेद तक में इसका संदर्भ मिल जाता है। कहते हैं मुझे ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब याद है। कल कह रहे हैं कि शेषनाग के अवतार नहीं थे लक्ष्मण जी, और जिनको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब याद है उनको संकर्षणोपनिषद का ज्ञान नहीं है, जहां लिखा हुआ है कि शेषनाग के जो है सो त्रेता युग के अंत में सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण संज्ञक इक्ष्वाकु वंश में अवतार हुआ है। अब आप तो वेद खोलकर जांच करने से रहे, आप तो नहीं पढ़ेंगे ना कि 180 उपनिषद के किस पंक्ति में इसका प्रमाण मिलेगा। ये तो आप नहीं करेंगे, जनसामान्य नहीं करेगा। विश्वास किस पर है? जो मंच पर बैठकर बोल रहा है। और मंच पर बैठकर व्यक्ति क्या बोलता है? उत्तरकांड नकली है, प्रक्षिप्त है, मिलावटी है। श्रीमद् भागवत महापुराण भी मिलावटी है। भगवान ने चीरहरण की लीला की ही नहीं, कहते हैं कि बहनों मैं आतंकवादियों से तुम्हारे वस्त्र की रक्षा करूंगा। जबकि गोपियां क्या कर रही थी? नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, इस भाव से वे व्रत कर रही थी। व्रत में भंग उत्पन्न हो रहा था। मंच से कह दिया एक व्यक्ति ने उन्होंने ही कि मैं त्रिदंड फेंक दूंगा यमुना जी में यदि कोई व्यक्ति मुझे भागवत का श्लोक दिखा दे। तो मैंने श्लोक दिखाया, युजंग व्यवस्त्रा यदपो धृतव्रता दिखाया, पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य दिखाया। तो योनि का अर्थ हृदय कर दिए, शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र के प्रकरण से है ना। मतलब यदि शास्त्र में हरि का अर्थ विष्णु और बंदर दोनों लिखा है तो भगवान कृष्ण को हरि मतलब विष्णु का अवतार नहीं बंदर का अवतार घोषित कर देंगे, क्योंकि डिक्शनरी में अर्थ लिखा है। यूयंग विवस्त्रा मतलब भगवान कहे कि गोपियों तुम निर्वस्त्र स्नान कर रही थी इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग हुआ, यह शास्त्र की मर्यादा नहीं है। तो इन्होंने विवस्त्रा का अर्थ कर दिया विशिष्ट वस्त्रा, मतलब विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहन के स्नान कर रही थी। अब कोई कह दे विश्वविद्यालय का अर्थ होता है विशिष्टानांग सुनांग विद्यालय, कि विशिष्ट कुत्तों का जो विद्यालय हो वह विश्वविद्यालय है, तो संस्कृत में तो सिद्ध कर ही देगा, लेकिन वो अर्थ तो नहीं हो जाएगा ना। कहते हैं स्यमंतक मणि आज का कोहिनूर है। और जब मैंने उनके विरुद्ध लेखन किया, प्रवचन किया, व्याख्यान किया, तो कहे कि आप मुझसे आकर शास्त्रार्थ करें। भाषा शैली कुछ और ही थी जो मैं यहाँ नहीं कहूँगा। शास्त्रार्थ करें तो मैंने कहा शास्त्रार्थ तभी करूँगा जब आप प्रमाण मानेंगे कम से कम, तो ना आपको ऋग्वेद मानना है। अच्छा, माहेश्वर तंत्र में क्या कहते हैं कि पा शब्द पवित्र करने के अर्थ में, पुनाति इस प्रकार से या पवित्री करोति, तो पा शब्द जो है वो वेद का प्रतीक है। और चकाचक क्या कहते हैं जगत गुरु चित्रकूट वाले कि द्यौ शांति इत्यादि जो मंत्र वेद में आपने ब्राह्मणों के मुख से सुने होंगे, विश्व की शांति, कहते हैं वेद के मंत्रों को बदल दो, द्यौ क्रांति कर दो इसको। तो ये वेद की हिंसा है कि नहीं? आप वेद के मंत्रों को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। वे शब्द नारायण हैं, शब्द ब्रह्म हैं, और वेद के मंत्रों को बदलने की बात करने वाला, वेद विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि वह शब्द ब्रह्म की हत्या कर रहा है। और ये मैं अपने मन से कोई कल्पना करके राग द्वेष पूर्वक नहीं कहता। बृहद धर्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि पुराणों का, वेद मंत्रों का इत्यादि जो शास्त्र हैं उनका मनमाना या भ्रमित करने वाला अर्थ जो बताता है, व्याख्यान जो करता है, वह ब्रह्म हत्यारा ही कहलाता है, उसको पातकी कहते हैं। और यदि कहो कुछ तो कहेंगे कि वो तो गुरु जी हैं, उनमें दोष कैसे देखें।
तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी में दोष नहीं, उत्पथगामी गुरु का परित्याग भी करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई नाव में बैठेंगे तो कभी भवसागर पार नहीं कर सकते। भीष्म पितामह ने कहा है परशुराम को। तो क्षमता होने पर भी प्रतिकार जो नहीं करते, ऐसे धर्माधिकारियों को मैं कहता हूं कि मैं तो वही कल पैदा हुआ, ये शरीर मैंने 1997 में धारण किया। अवस्था के दृष्टिकोण से जो जगत गुरु हैं उनसे मैं बहुत कम हूं दैहिक दृष्टि से। तो जब हम नहीं पैदा हुए थे तो आप लोगों को पाखंड का विरोध करना था कि नहीं करना था? जब ये नए नए देवी देवता और संप्रदाय उत्पन्न हो रहे थे, उसी समय हनुमान जी ने उपाय बताया है, मुठिका एक महाकपिहानि रुधिर बमत धरनी धनमणि। जो व्यक्ति शास्त्र की बात को शास्त्र से समझे उसको शास्त्र से समझा दो, और शास्त्र से न समझे तो कोई दंडात्मक कार्रवाई उस पर करके समझाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उपदेश भी किया है और ताड़न भी किया है। श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन उपदेश से समझ गए तो उपदेश से समझा दिया, और शिशुपाल चक्र से समझा तो उसको चक्र से समझा दिया। ऐसे होकर शस्त्र शास्त्र मय धर्म रक्षा होती है। अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतश्च शरं धनुः। परशुराम जी ने क्या कहा कि मेरे आगे आगे चारों वेद चलते हैं और पीछे हमारे साथ शस्त्र बल चलता है। रावण को भी भगवान ने पहले समझाने का ही प्रयास किया था। अंगद जी को भेजा, उससे पहले हनुमान जी को भेजा। विभीषण तो रोज बैठ के समझा ही रहे थे। और ऐसा नहीं है कि रावण शास्त्र नहीं पढ़ा था, पढ़ा तो था ही, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ आचरण में गिनेंगे तो रावण का नहीं सबरी जी का नाम आएगा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उपाधि नहीं लगी हुई थी। इसीलिए मैं सचेत करता हूं, डिग्रियों के पीछे, उपाधियों के पीछे, टीवी के पीछे मत चलिए, शास्त्र के पीछे चलिए। शास्त्रगत सिद्धांत को समझने, समझाने और आचरण करने वाला व्यक्ति ही आपको तत्वबोध करा सकता है। उसके लिए मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मान्य धर्माधिकारी के पास जा सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी शिविर लगा के किसी को गुरु दीक्षा दी हो, नहीं। आपको जितने लोग मेरे पास दीक्षा के लिए आते हैं, मैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य किसी के पास भेज देता हूं, उनसे ले लो, उनको पकड़ो जाके, उनका सरदर्द बनो, भाई मेरे पास शास्त्र हैं। दापयेत स्वकृतं पापं यथा भार्या स्वभर्तरी तथा शिष्य कृतं पापं गुरुर्गृह्णाति निश्चितम। पत्नी के किए गए पाप को आधा पति भोगता है और शिष्य के किए गए पाप को आधा गुरु भोगता है। तो जितने मैं चेले बनाते जाऊंगा, गुरु पूर्णिमा में तो इनकम बढ़ जाएगी, बढ़िया चढ़ावा होगा। लेकिन यमराज जब कुर्की करने पर आएंगे हमारी, तुम्हारे अमुक शिष्य ने अमुक स्थान पर मदिरा का पान किया तो आधा मदिरा पान का दंड तुमको भी भोगना है, कैसा गुरु था तुम। तो इसीलिए मैं शिष्य नहीं बनाता। 2-4 दीक्षाएं बहुत नजदीक में दी हैं अपने घर परिवार में, वो भी 8 साल 10 साल देखकर। तो मैं यह भी नहीं कहता कि मैं अपना मार्केट बनाने के लिए कह रहा हूं, वैसा नहीं है। आप ऐसे ही लेकर जाएं बिना गुरु बनाए, लेकिन शास्त्र की परंपरा की सीमा में रहते हुए किसी के बाह्य आडंबर पर न जाएं। शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य, जितने भी पूर्व के आचार्य गण हैं उनके मत से, शास्त्रोक्त प्रमाण से जो संगति बैठा सके उसी को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, अन्यथा वह ब्रह्म हत्या का ही भागी होता है। और ब्रह्म हत्यारे के साथ किसी प्रकार का कोई संसर्ग रखने वाला भी उस पातक से युक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।